झंडा लेकर और घूमते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। ऐसे नेता का वो सम्मान नहीं कर सकते। फ़ोन टैप करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ कभी हमला भी करवा देते हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं। सिर्फ़ करोड़ीलाल लाल मीणा जी ही नहीं, लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो मूल जिन लोगों ने स्थापित की थी भारतीय जनता पार्टी को, वो सब दुखी हैं। नशा आ गया है उनको, मोह हो गया है सत्ता का। जब हमारी सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं काम करने दिया, आज दोनों उनकी सरकार है, अभी भी काम नहीं हुआ है। घोषणाएं तो हम इतने सालों से और अलग-अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हरदम बात करी है, लेकिन अभी हुए जब मालूम पड़ेगा। बिल्कुल ही फेलियर बजट है, फेलियर सरकार है, और यही जो बजट आया है ये खुद दर्शा रहा है। जो दूसरे प्रदेश थे जिसका लॉ एंड ऑर्डर खराब होता था, उत्तर प्रदेश जैसा होता था, बिहार जैसा होता था, मध्य प्रदेश जैसे होता था, उससे भी नीचे आ गई है। देखिए, बिल्कुल ही फेलियर बजट है, फेलियर सरकार है, और यही जो बजट आया है ये खुद दर्शा रहा है कि हमारा जो बजट है प्रदेश का, जो प्रदेश की जनता की भावना है, उसके अनुरूप नहीं है। एक तरह से बातें कर कर कुछ रोड दे दिए, कुछ छोटे मोटे काम दे दिए, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं आज राजस्थान की जनता की है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसानों की समस्या है, और खास तौर से बेरोजगारों की समस्या है। उसके लिए उनने क्या करा है? कुछ नहीं, जीरो। आज ईआरसीपी की इतनी बड़ी योजना के बारे में इनने ढिंडोरा पीटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक एक बार नहीं, पांच पांच बार उसका दिया है कि उसको राष्ट्रीय परियोजना देनी चाहिए थी। आज मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ बजट में दो लाइन बोलने से या भाषण देने से ये योजनाएं चालू नहीं होती है। राजस्थान प्रदेश के अंदर किस तरह से हम लाख दो लाख नौकरी, नई नौकरियां क्रिएट कर सकें, उसके बारे में कोई बात नहीं है। इस बजट में नौकरियों को लेकर घोषणा भी हुई है, 100 लाख सरकारी नौकरी। और देखिए, घोषणाएं तो हम इतने सालों से और अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हरदम बात करी है, लेकिन अभी हुए जब मालूम पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के साथ साथ हमें यहाँ निवेश भी लाना पड़ेगा, नई नई इंस्टीट्यूट्स भी खोलने पड़ेंगे, नई नई इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट राजस्थान से जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसके बारे में बजट के अंदर उनको बात करनी चाहिए थी कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जो निवेश जो बाहर की कंपनियां कर रही हैं, वो क्यों दूसरे प्रदेशों के अंदर जा रही है, राजस्थान क्यों नहीं में आ रही है? अलवर बड़ी सौगात मिली है, अलवर को टूरिज्म हब, अलवर को कई डेवलपमेंट करने की योजनाएं जिस तरीके से, आपको क्या लगता है इतनी योजनाएं काफी है, फिर और भी अलवर को कुछ नया मिलना चाहिए था? देखिए, अलवर की जो भौगोलिक स्थिति है, और दिल्ली के नजदीक है, जयपुर के नजदीक है, हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे नजदीक से जा रहा है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो उसकी वजह से अलवर में 52 किले हैं, ये सब चीजें हैं, नेशनल पार्क हैं। इसकी वजह से जरूर अलवर को एक टूरिज्म के रूप में अलवर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, सैटरडे संडेज को होटल के कमरे नहीं मिल पाते अलवर के अंदर, तो ये एक टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सिर्फ टूरिज्म हब बनाने की बात नहीं है। आज क्या सरकार अलवर के लिए आरआरटीएस जो ट्रेन की योजना थी, वो अलवर कब तक आएगी? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लेकर उसके लिए उसका सैंक्शन कर दिया था, क्यों उसके ऊपर रोक लगे? जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलवर के अंदर आ रहा था, वो कैसे रोक दिया? उससे अलवर का विकास नहीं होगा क्या? सिर्फ बजट के अंदर हम टूरिज्म हब बना देंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, चिड़ियाघर खोल देंगे, उससे कोई टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। बड़ी योजनाओं से होनी चाहिए। अलवर की सड़कों से सर आप भी आते हैं, पहले से सुधार है? देखिए, सड़कों के ऊपर तो जो कार्य हुआ है वो अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, वो एक तरह से अलवर ही नहीं लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ था। और अब सड़कों के बारे में कुछ बजट के अंदर आई है बात, यहाँ से वहां तक सड़कें बनेगी, वो बनेगी, अब बनेगी, जब देखेंगे कि कब कैसी बनेंगी। लेकिन अभी भी जो सरकार, 1 साल से ज्यादा हो गया है सरकार को, लेकिन अभी तक सड़कों के ऊपर मरम्मत नहीं हो पाई है। नई सड़क बनाने की तो दूर की चीज है, आप जहाँ खड्डे हो गए हैं वही खड्डे नहीं भर पा रहे हैं। आज अलवर की स्थिति क्या है आप देखिए, गर्मी आने वाली है अगले 3 महीने के अंदर, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? जीरो। तो डॉक्टर रोहिदास मीणा बार बार कह रहे कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, तो इस्तीफा तक दे दिया, तो सरकार का क्या फेलियर है? कौन सा राज रोहिदास मीणा के पास है जो सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? अगर वो गलत है तो, और वो सही है तो कौन से राज है? कांग्रेस में भी ऐसी घटनाएं होती थी? आप ये खुद ही देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के
जिनने बहुत लंबे समय से राजनीति करी है, एक तरह से नींव का पत्थर रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब कोई भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से ट्राइबल इलाके के अंदर नहीं जानता था, तो सिर्फ एक व्यक्ति करोड़ी लाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और घूमते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। ऐसे नेता का वो सम्मान नहीं कर सकते हैं। फ़ोन टैप करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ कभी हमला भी करवा देते हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को की जो एक किस तरह की इनकी कार्य योजना है, वो दर्शाती है कि वो अपने ही व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और आज सिर्फ करोड़ी लाल मीणा जी ही नहीं, लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो मूल जिन लोगों ने स्थापित की थी भारतीय जनता पार्टी को, वो सब दुखी हैं, क्योंकि अब जिस तरह का राज चल रहा है, वो राज चल रहा है कि लूट और खसोट का राज चल रहा है। जो मूल भावना के साथ बीजेपी आई थी, वो भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और अब नशा आ गया है उनको, मोह हो गया है सत्ता का। सर, क्राइम को लेकर क्या कहेंगे? अलवर जिले में जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं से, क्या कहेंगे? कि आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रदेश के अंदर जो है वो आपके सामने है। सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठा रहे हैं। आज पुलिस की जो हालत है कि कांस्टेबल्स की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, या जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी खाली हैं। गाड़ी है तो उसके अंदर टायर नहीं है, टायर है तो उसमें पेट्रोल डीजल नहीं है। जो बजट के अंदर इनको रक्षा और सुरक्षा के लिए बजट रखना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं रखा है। पुलिस और आज जो हमारी पुलिसिंग है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फेलियर राजस्थान का रहा। 1 साल के अंदर ही, जब से ये नई सरकार बनी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुगना हो गया है पूरे प्रदेश के अंदर। और ये बड़े-बड़े वादे करके, बड़े-बड़े मुद्दे उठाकर इनने ये चुनाव जीता था, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर ये है लॉ एंड ऑर्डर। आज जो दूसरे प्रदेश थे जिसका लॉ एंड ऑर्डर खराब होता था, उत्तर प्रदेश ऐसा होता